forced more than 800,000 people to flee Sudan. Fighting still continues. Hospitals and shops in Khartoum are running low on supplies. With tens of thousands of people caught in the crossfire. The violence just doesn't stop. हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आई नो कि अभी जो समय चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है और इस समय आपको नीड है एक रैपिड फायर रिवीजन की, जिससे कि आपके वो जितने भी ऐसे टॉपिक हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट प्रोबेबल है आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावना उनकी बहुत ज़्यादा है, उन्हें आप रिवाइज कर पाएँ। यही सोचकर मैंने ये जो वीडियो है वो बनाई है और आने वाले दिनों के अंदर मैं ऐसे एक्सपेक्टेड टॉपिक कराऊंगा जो कि सभी के यानी कि जितने भी हमारे टीचर्स हैं उन्होंने जो अपने एक्सपेक्टेड टॉपिक प्रोवाइड करे हैं उन टॉपिक्स के अंदर ये टॉपिक्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो मुझे पता है समय काफ़ी ज़्यादा कम है और आपका समय मैं बर्बाद नहीं करूंगा और डायरेक्टली मैं वीडियो को स्टार्ट कर दूं। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आकर के इस सेशन का फायदा उठा सके। अगर मैं बात करूं ऑपरेशन कावेरी की, तो ये हमारा होता है रिपोर्ट जिसकी हम बात करते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है। रिपोर्ट के फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले हमें टाइटल लिखना होता है, टाइटल के बाद हमें लिखना होता है स्पेशल कोरेस्पोंडेंट या फिर XYZ, फिर आपको लिखनी होती है डेट, जो भी आप पास्ट की कोई सी भी डेट यहाँ पे लिख सकते हैं, और फिर हमारा लिखना होता है प्लेस। प्लेस के अंदर आप किसी भी जगह का नाम रैंडम लिख सकते हैं, आप अपने एग्जाम हॉल का भी प्लेस लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कंटेंट के, इसके अंदर मैं कंटेंट क्या लिख सकता हूँ, तो मैंने बेसिकली लिखा है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन मंडे सेड दैट, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने मंडे को दिन कहा था, क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड लॉन्च्ड ऑपरेशन कावेरी टू ब्रिंग बैक स्टेन इंडियंस फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट रीजन सूडान। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि सोमवार के दिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, एक ऐसे ऑपरेशन को लॉन्च कर रही है जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, भारतीय जो कि हमारे ऐसे भारतीय हैं जो कि सूडान के अंदर जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके अंदर फंसे हुए हैं, उन फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन कावेरी नाम से जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट किया था। मैं इतनी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका बहुत ज़्यादा समय जो है इस छोटे से टॉपिक को कवर करने के लिए लिया जाए, तो इसलिए मैं ये जो वीडियो है वो रैपिड फायर के अंदर ही काउंट करूँगा ताकि आपकी जल्दी से जल्दी चीज़ें जो है वो रिवाइज हो पाए। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने मंडे के दिन क्या किया कि एक ऑपरेशन कावेरी जो है वो लॉन्च करा, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो हमारे सूडान के अंदर फंसे हुए भारतीय हैं उनको हम क्या करेंगे, वापस लाने का प्रयत्न करेंगे, जिसे हम ऑपरेशन कावेरी का नाम देते हैं। इसके अलावा अब हम इसके नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि सूडान हैज बीन विटनेसिंग डेडली फाइटिंग बिटवीन द कंट्रीज आर्म्ड एंड द पैरामिलिट्री ग्रुप ऑफ द 15th अप्रैल इन 2023। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सूडान है वो गवाह बना एक डेडली फाइटिंग का, मतलब कि एक बहुत ही खतरनाक यानी कि बहुत ही बोल सकते हो कि भयावह फाइटिंग जो है वो उस कंट्री में हो रही है सूडान के अंदर, और सूडान इस फाइटिंग का जो विटनेस है, जो गवाह है वो बना है। यहाँ पर हुआ क्या है कि जो वहाँ की कंट्री की आर्मी है और उस कंट्री के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के ग्रुप हैं वो आपस में क्या हो गए हैं, क्लैश हो गए हैं। और ये कब हुआ, 15 अप्रैल 2023 के दिन ऐसी घटना घटी थी। रिपोर्टेडली हुआ क्या, इस घटना के बाद ऐसा रिपोर्ट किया गया कि 400 पीपल डेड, यानी कि 400 लोगों की जो मृत्यु है वो हो गई। द नेम कावेरी इज ड्राइव फ्रॉम द सेक्रेट साउथ इंडियन रिवर नेम कावेरी, इट्स ऑल्सो कॉल्ड कावेरी अम्मा। कहने का मतलब ये है कि इस ऑपरेशन का नाम हम कावेरी इसलिए रखते हैं क्योंकि कावेरी क्या है, हमारे साउथ इंडिया के अंदर बहने वाली एक बड़ी ही पवित्र नदी है। वहां पर लोकल लोग जो है इसे कावेरी अम्मा कह के भी बुलाते हैं। जैसे हम गंगा को गंगा माँ कहते हैं, वैसे ही जो साउथ के लोग हैं वो इस कावेरी रिवर को बड़ा ही मानते हैं और ये उनके लिए काफी ज्यादा सेक्रेट है, पवित्र है, और इस रिवर को भी कावेरी अम्मा कह के पुकारते हैं। तो ये बेसिकली हमारा बैकग्राउंड था। हमने देखा कि जो हमारी ऑपरेशन कावेरी है वो क्यों स्टार्ट हुई, इसका नाम कावेरी क्यों रखा गया, तो ये सारी चीजें हमने 2 पैराग्राफ के अंदर पढ़ के जान ली है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट लाइन के। नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन अ खार्तूम देयर आर अराउंड 2800 इंडियंस नेशनल्स इन अ सूडान। कहने का मतलब क्या है, एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये बात कही जा रही है कि इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट है, उसने कहा कि खार्तूम के अंदर बेसिकली हमारे 2800 इंडियन ऐसे हैं जो कि रहते हैं, यानी कि हमारे 2800 इंडियंस खार्तूम के अंदर रहने वाले हैं। इस बात की जो पुष्टि है वो इंडियन एम्बेसी की एक वेबसाइट ने करी है। अलोंग इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो विद दिस देयर आल्सो 1200 पीपल विच हैज़ बीन अ कंट्री फॉर द नियरली 150 ईयर्स। कहने का मतलब क्या है कि इन 2800 के लोगों के अलावा, यानी कि 2800 लोग तो हमारे भारत के ऐसे हैं जो कि सूडान में रहते थे। जब ये क्लैश हुआ तो ये बात हमारी एक वेबसाइट के द्वारा हमें पता चली। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं
तो 1200 लोग ऐसे हैं जो कि लगभग 150 साल या फिर उससे पहले से भी क्या हो रहे हैं, भारत के हैं, लेकिन वे रह कहाँ रहे हैं, सूडान के अंदर। यानी कि ऐसे लोग जो कि भारत के तो हैं लेकिन वे रह सूडान में रहे हैं, ऐसे हमारे 1200 लोगों की फाइंडिंग करी गई है और उनको भी वापस लाने का प्रयत्न किया गया अगर वे भारत में वापस आना चाहते हैं तो, इस कावेरी ऑपरेशन के दौरान। इसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूँ कि दिस अपील फॉर द इवैक्यूएशन, यानी कि जो हमारी अपील रही थी इस इवैक्यूएशन की, प्रमोटेड द इंडियन एम्बेसी इन द खार्तून, इस चीज को खार्तून के अंदर जो है वो प्रोपोगेट किया गया, प्रचार प्रसार किया गया। टू ओपन अ टेलीफोन लाइन, इसके माध्यम से क्या किया गया कि एक टेलीफोन लाइन जो है उसको ओपन करा गया, दैट्स प्रोवाइड इवैक्यूएशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू इंडियंस इन द सूडान, यानी कि सूडान में रह रहे जितने भी भारतीय हैं उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है वो पहुंच पाए, इसके लिए एक टेलीफोन लाइन का जो है वो उपयोग किया गया, यानी कि टेलीफोन नंबर जो है वो लोगों को प्रोवाइड किए गए। द फाइटिंग ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इंडियन एम्बेसी इन खार्तून, यानी कि जो हमारी ये फाइटिंग है ये होते होते कहाँ पर पहुंच गई, खार्तून, जो कि हमारा इंडियन एम्बेसी का हेडक्वार्टर था, यानी कि हेडक्वार्टर तो नहीं बोल सकते लेकिन यहाँ पर इंडियन एम्बेसी थी, वहां पर भी ये लड़ाई जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिली, इन्वॉल्व रही, जिसके वजह से हुआ क्या कि दैट फोर्स द इंडियन डिप्लोमेट्स टू वर्क रिमोटली वाइल देयर मेंटेन कंटेक्ट विद द मेंबर्स ऑफ द इंडियन कम्युनिटी। कहने का मतलब ये रहा कि ये जो लड़ाई है वो खार्तून के एम्बेसी तक पहुंच गई, जिसके वजह से जो भारत के डिप्लोमेट्स थे उनको अपने ऑफिस को छोड़ना पड़ा और इसके वजह से भी क्या हो गए, कहीं दूर जाकर के रिमोटली क्या कर दे रहे थे, वो लोगों के साथ कंटेक्ट कर रहे थे, लोगों के साथ मिल रहे थे और अपने जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं वापस से उस देश में जो फंसे हुए लोग हैं उनको वापस से भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप वॉज क्रिएटेड, यानी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो भी बनाया गया ऑन अप्रैल 16, 16 अप्रैल के दिन, टू कोऑर्डिनेट विद द सेफ्टी एंड द पॉसिबल इक्वेकेशन, यानी कि इसके मदद से क्या होगा कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था ये बनवाया गया ताकि जो इसके मदद से हम लोगों से हैं वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए, बात कर पाए और साथ में हम काफ़ी इजीली और पॉसिबल इक्वेक्वेशन जो है उनको जो घर वापस लेकर आना है वो हम आ पाए। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों के बाद हम ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसके अलावा और मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके अंदर बेसिकली हम लिख सकते हैं कि 278 इंडियन नेवी शिप स्टैंड इन द सूडान अंडर ऑपरेशन कावेरी हैव रिटर्न होम थ्रू आईएनएस सुमेधा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि 278 ऐसे भारतीय जो कि क्या थे, सूडान के अंदर फंसे हुए थे, उनको जो हमारी इंडियन नेवी की आईएनएस सुमेधा है उसके द्वारा ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से उसे वापस में भारत लेकर के आया गया। इंडियन एयरफोर्स C-130J एयरक्राफ्ट रेस्क्यू 121 पर्सनल फ्रॉम अ स्मॉल एयर स्ट्रिप इन सूडान। कहने का मतलब क्या है, सूडान के अंदर जो सैदाना है, सैदाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हुआ कि हमारे जो इंडियन एयरफोर्स का C-130J एयरक्राफ्ट था उसने क्या करा, 121 ऐसे पर्सनल थे जो कि एक छोटे से एयर स्ट्रिप के अंदर फंसे हुए थे, उनको वापस से भारत में लेकर के आता है। दिस इंक्लूड पीपल सफरिंग फ्रॉम द हेल्थ, ये ऐसे लोग थे जो कि अपने हेल्थ से काफी ज्यादा सफर कर रहे थे, इनकी जो कंडीशन थी, मेंटल कंडीशन या फिर जो बोल सकते हो उनको काफी ज्यादा हेल्थ का इशूज था, ये हेल्थ के प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे, इनको वापस लाया गया कहां से, एयरफोर्स के विमान के द्वारा। प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग अ प्रेग्नेंट वुमेन, कुछ वुमेन ऐसी भी थी जो कि प्रेग्नेंट थी तो उनको भी इसके माध्यम से वापस भारत लेकर के आया गया। दिस प्लेस इज अ 14 किलोमीटर फ्रॉम द खार्तून, ये जो जगह थी जिसको हम बात कर रहे हैं सैदना की, ये सैदना कहाँ पे है, खार्तून से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस इज द फॉर द नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, यानी कि उत्तर के दिशा में ये 40 किलोमीटर की दूरी पर हमारा जो सैदना टाउन है वो स्थित है खार्तून से। दिस पीपल डिड नॉट इवन हैव एनी मींस ऑफ रीच टू पोर्ट ऑफ द सूडान, यानी कि ये ऐसे पीपल थे जिनके पास किसी भी तरीके का कोई भी माध्यम नहीं था जिसके वजह से ये पोर्ट ऑफ सूडान यानी कि सूडान के पोर्ट पर पहुंच पाए जहां से उन्हें आईएनएस सुमेधा जो है वो लेकर के आ सकती थी। तो ये बेसिकली हमारी रिपोर्ट है जिसके अंदर हमने पूरी ही बात पर चर्चा करी है और इसके अंदर हमने काफी कम समय जो है वो भी लिया हुआ है। तो आई होप कि जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपने वीडियो यहाँ तक देखी है इसके लिए आपका काफी सारा धन्यवाद। अगर आपको इसकी पीडीएफ पढ़नी है जो कि आपको पढ़नी चाहिए तो वो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वीडियो की जो पीडीएफ है और बाकी जितने भी पीडीएफ हैं वो आपको वहीं पर डली हुई मिल जाएंगी, तो आप उन्हें जाकर के पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।